नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। 22 जनवरी के दिन राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का दिन है। इस दिन के लिए एक लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी गई और आखिरकार अब वो दिन आ ही गया जब रामलला को उनकी जगह मिली। वहीं राम मंदिर से जुड़े ऐतिहासिक पन्नों को अगर पलटा जाए तो पता चलेगा कि समय के साथ साथ हर कालखंड में रामलला की मूर्तियां बदलती रही हैं। मंदिर को ध्वस्त करके बाबरी मस्जिद बनने और मस्जिद को ध्वस्त करके मंदिर का निर्माण करने तक इस दौरान रामलला की 4 मूर्तियां बदली। 22 जनवरी के दिन जिस रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है वो चौथी मूर्ति होगी। ऐसे में आप जरूर जानना चाहेंगे कि बाकी 3 मूर्तियों का इतिहास क्या है, वे कैसे बदली गई, वे किस तरह की मूर्तियां थीं। मूर्तियों से जुड़ी तमाम जानकारी हम आपको इसी वीडियो में देंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले आप कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। चलिए अब आपको चारों मूर्तियों के बारे में एक एक करके तफसील से बता देते हैं। रामलला की पहली मूर्ति का इतिहास। मान्यताओं के साथ साथ अगर बात ऐतिहासिक तथ्यों की जाए तो बाबर ने करीब 500 साल पहले यानी 1527 ईस्वी में हिंदुस्तान में कदम रखा था। बाबर के जमाने में ही अयोध्या में राम मंदिर को तोड़कर बाबरी मस्जिद का निर्माण हुआ। उस जमाने में मंदिर के गर्भ में जो मूर्ति स्थापित थी वो महाराजा विक्रमादित्य द्वारा स्थापित की गई थी। मान्यता यह है कि बाबर ने जब आक्रमण किया तो उस समय के पुजारी ने इस विग्रह को अपमान से बचाने के लिए सरयू नदी में प्रवाहित कर दिया था। उसके 220 साल बाद वो मिला और आज भी कालेराम मंदिर में विराजमान है। रामलला की दूसरी मूर्ति का इतिहास। दूसरी मूर्ति का इतिहास 1949 से जुड़ा हुआ है। 22 और 23 दिसंबर की रात विवादित ढांचे में रामलला की मूर्ति देखी गई और ये खबर पूरे देश भर में फैल गई कि उस रात रामलला प्रकट हो गए। वहीं दूसरी तरफ पुलिस ने मस्जिद में मूर्तियां रखने का मुकदमा दर्ज कर लिया और 29 दिसंबर के दिन विवादित ढांचे पर ताला लगा दिया गया। तो इस तरह से वहां रामलला की दूसरी मूर्ति रखी गई या कह सकते हैं कि स्थापित की गई। रामलला की तीसरी मूर्ति का इतिहास। प्रकट हुए रामलला की ये मूर्ति 1949 से 6 दिसंबर 1992 तक स्थापित रही, लेकिन जब विवादित बाबरी मस्जिद के ढांचे को गिराया गया तब कार सेवकों ने गुम्बद को गिराने के साथ साथ जल्दबाजी में उसके नीचे की जगह को समतल कर रहे थे ताकि वहां मूर्ति की स्थापना की जा सके। इसी जल्दबाजी में किसी का ध्यान नहीं रहा कि प्रकट हुई मूर्ति कहां गायब हो गई, जिसके बाद उस जगह पर तीसरी मूर्ति को स्थापित की गई। रामलला की चौथी मूर्ति। अयोध्या में राम मंदिर बाबरी मस्जिद पर जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो ये फैसला हिंदू पक्ष की झोली में गया, जिसके बाद वहां भव्य राम मंदिर निर्माण का काम शुरू हुआ और अब 22 जनवरी को उसकी प्राण प्रतिष्ठा होनी है। वहीं अब उसमें स्थापित हो रही रामलला की मूर्ति चौथी मूर्ति है। यह बाल रूप में होगी। इसमें भगवान राम 5 साल के बालक के रूप में धनुष और बाण पकड़े हुए होंगे। यह मूर्ति 51 इंच ऊंचाई वाली होगी। तो इस तरीके से आप अयोध्या राम मंदिर से जुड़ी चारों मूर्तियों के बारे में जान गए होंगे कि ये समय के साथ साथ किस तरह बदलती रही और अब आखिरकार एक लंबे संघर्ष के बाद 22 जनवरी को भगवान राम फिर से विराजमान हो रहे हैं। कैसी लगी आपको ये स्टोरी, कमेंट करके जरूर बताएं।